हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज हम लोग करने वाले हैं पासेस इन इंडिया। जो माउंटेन पासेस होते हैं, दर्रे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक एंड स्टार्ट। ओके गाइस, तो तैयार हो जाइए, हम लोग शुरू करेंगे अपने पासेस को। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या समझना पड़ेगा? देखिए, भारत का मैप है, ठीक है। अब भारत का मैप जो है, आपको पता ही होगा कि आपका जो यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पर बना दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर अपडेटेड मैप पढ़ेंगे। और दूसरी बात, वहां पर अपडेटेड जो भी यहाँ पर डेटा है पासिस के अकॉर्डिंग, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का ये पुराना मैप है बेसिकली, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँ अगर लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये आपका जो है एरिया है। यहाँ पर आप लोग जब यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर मिल जाता है आपका एरिया, ठीक है। ये हो जाता है आपका लद्दाख वाला क्षेत्र। यहाँ पर आप लोग देखें तो ये है आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको जो पाकिस्तान है वो कहता है आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पर जो एरिया है ये आ जाता है आपका सियाचिन ग्लेशियर, या फिर आप कहें ये है एलएसी। और एलएसी जो है वो चाइना के अंडर यहाँ पर एरिया आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये क्षेत्र है जिसमें हम लोग जो है अपने पासेस पढ़ने वाले हैं। तो आपके जो पासेस जम्मू कश्मीर में कहलाए जाते थे वो कौन से लद्दाख में शिफ्ट हो गए हैं, अब उनको हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो ये अपडेटेड वीडियो है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हम लोग बने रहेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये क्षेत्र आता है आपका जम्मू कश्मीर का। और यहाँ पर ये आपका ऐसे डिवाइड होता है जिसमें ऊपर आपका कश्मीर है और नीचे आपका जम्मू है। और आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जनवरी में जनवरी में क्या कहें कि आपकी जो विंटर्स सीजन होता है उसमें कैपिटल जम्मू हो जाती है, ठीक है। और बाकी समर्स में कैपिटल क्या रहती है? श्रीनगर रहती है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है, ये आपको याद रखना है। और ये सबसे बड़ा जिला है हमारे इंडिया का, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लेह। चलिए अब बात करें अगर हम लोग यहाँ पर दर्रों की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर के, फिर लद्दाख के दर्रे देखेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में दर्रे देखेंगे, फिर आप लोगों के यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में दर्रे देखेंगे, फिर आप लोग का उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में दर्रे हम लोग देखने वाले हैं, फिर आपके सिक्किम में दर्रे देखेंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखेंगे, फिर आपके आ जाएंगे कुछ वेस्टर्न घाट में राजस्थान के दर्रे आ जाएंगे, और यहाँ वेस्टर्न घाट वाले दर्रे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा यहाँ पर दर्रे देखने का। और जो कि एग्जाम में पूछा जाता है जिनके बारे में, वो दर्रे हम लोग यहाँ पर पूरी तरह काउंटर करेंगे। ओके, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर इसमें दर्रे हैं तीन, आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। बुर्जिल दर्रा जो कि आपका श्रीनगर और गिलगिट वाला क्षेत्र है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो याद रखेंगे आप लोग, ये वाला क्षेत्र जो है, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगिट के बीच में जो क्षेत्र बनता है, यानी श्रीनगर और इसके बीच में जो दर्रा है वो है यहाँ पर बुर्जिल दर्रा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है बुर्जिल दर्रा। फिर आ जाता है आपका यहाँ पर बेनिहाल दर्रा, जो कि आपका जवाहर टनल जिसमें बनाई गई है वो आपका आ जाता है बेनिहाल दर्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो बेनिहाल दर्रा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको याद रखना है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो दे रखा है ये बेसिकली लद्दाख में आजकल लोकेटेड है। आजकल की बात करें तो ये आपका लद्दाख वाला पोर्शन आ जाता है ना। तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। लेह जिसकी कैपिटल, किसकी कैपिटल है? लेह। लेह है आपकी लद्दाख की कैपिटल, और यहाँ पर जो श्रीनगर है इन दोनों को जोड़ता है। तो बेसिकली ये जैसा ऑप्शन में दिया जाए वैसे आपको आंसर टिक करना है। अगर लद्दाख दिया गया है तो लद्दाख ही आपको आंसर करना है, ठीक है। लद्दाख में ये दर्रा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट दर्रे की, वो है आपका पीर पंजाल। तो पीर पंजाल रेंजेस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आपकी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दर्रा बनाते हैं। तो तीन दर्रे यहाँ पर याद रखने आपको JNK में। कौन कौन से हैं? देखो, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो क्या करते हैं,
पीर को वर्शिप करते हैं, ठीक है, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, पीर की पूजा करते हैं। और बुज़िल नहीं है, क्या है, वो निहाल हो चुके हैं पीर को मानते मानते, ठीक है, बुज़िल नहीं है, क्या हो गए हैं, वो निहाल हो गए हैं पीर की पूजा करते करते, वर्शिप करते करते। तो ऐसे करके आप लोग जो है तीनों यहाँ पर दर्रे याद रखेंगे, ठीक है गाइस। पीर को मानते हैं, बुज़िल नहीं है, निहाल हो चुके हैं, ठीक है। तो बेनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और पीर पंचाल दर्रा, ठीक है गाइस, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर लद्दाख की, तो लद्दाख की बात करेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे कि आपका बेनिहाल दर्रा में ही आपकी जवाहर टनल है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लद्दाख की तरफ। लद्दाख में सबसे ज्यादा दर्रे हैं जो कि आपको याद रखने हैं और बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा अगर बात करें, यहाँ पर कराकोरम सबसे ज्यादा पूछा गया है। बेसिकली ये आपका हाईएस्ट मोटरेबल दर्रा हुआ करता था, जहां पर मोटर से जाया जा सकता था, लेकिन ये अब नहीं रहा है। अब क्या हो गया है, उमिंगला हो गया है, ठीक है। उमिंगला जो है वो हाईएस्ट दर्रा हो गया है, लगभग 19,000 यहाँ पर फीट पर ये आपका हाईएस्ट मोटरेबल पास है यहाँ पर वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का है ये। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उमिंगला। और अगर आपको उमिंगला ना दिया जाए तो कराकोरम दिया ही जाएगा, तो कराकोरम आपको टिक करना है, ठीक है। वैसे ये अपडेटेड है तो इसलिए आपको ये उमिंगला याद रखना है, उमलिंगला। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जोजिला दर्रा की, तो वो बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर और आपका यहाँ पर लद्दाख की कैपिटल लेह को जोड़ने का काम करता है आपका जोजिला दर्रा, ठीक है। अघिल दर्रा जो है वो आपका यहाँ पर, अघिल दर्रा यहाँ पर लोकेटेड है सबसे ऊपर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, तो अघिल दर्रा अगर आप लोग देखोगे तो करीबन यहाँ पर ये लोकेटेड है। और ये अघिल दर्रा 3 देशों से मिलकर ये ट्राई जंक्शन बनाता है, बेसिकली आपका अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना के बीच में क्या बनाता है, ये आपका ट्राई जंक्शन बनाता है, ठीक है। तो अघिल दर्रा, तो जब जब यहाँ तीनों देश मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी, मतलब पूरी तरह, ठीक है। अघिल दर्रा कहाँ पर है, ये आपका लद्दाख में है, ठीक है। अगला आ जाएगा आपका यहाँ पर कराकोरम। तो कराकोरम रेंजेस भी हैं जहाँ पर आपके यहाँ कोल मतलब डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। तो कराकोरम दर्रा जो है यहाँ पर याद रखिएगा लद्दाख में। उमलिंगला जो है वो आपको याद रखना है सबसे ऊंचा दर्रा है वर्ल्ड में, ठीक है, मोटरेबल पास है। और दूसरा यहाँ पर याद रखना है खारदुंगला। तो खारदुंगला जो है, सॉरी, खारदुंगला पहले बोला जाता था लेकिन खारदुंगला नहीं है अब क्या है, उमलिंगला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात, ये आपका लेह और सियाचिन ग्लेशियर में यहाँ पर बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, वहां पर आपकी सप्लाईज प्रोवाइड कराने के लिए ये आपका खारदुंगला जो पास है वो हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में। और जो खाना वगैरह प्रोवाइड कराना है या जो भी यहाँ पर सप्लाईज की जाती हैं वो खारदुंगला पास से की जाती है। सेसरला, पेंसिला, चेंगला, चेंगला जो है वो बेसिकली आपके लद्दाख और चाइना के बीच में आपका बन जाता है पास, ठीक है, यहाँ पर करीबन। तो ये आपका चेंगला पास है, चेंगला नाम से ही पता चल रहा होगा, चाइना के बीच में बन रहा है और ये बनेगा लद्दाख के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेसरला, पेंसिला, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर मैप बनाते हैं तो ये वाला क्षेत्र आपका हो गया जम्मू कश्मीर का, यहाँ से हमारा जो है हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और ये जो लद्दाख के बीच में पास बन रहा है वो आ जाता है आपका सबसे पहला पास, हमें जिसके बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक्चुअली ये पुराना मैप है तो यहाँ पर इसको कंसीडर मत कीजिएगा, लेकिन ये जो है ये है आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, ठीक है। ये आ गया आपका पूरा लद्दाख, ये आ गया जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपका कश्मीर है, ये आपका जम्मू है। और यहाँ पर जो आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में पास पड़ता है वो है आपका बारालाचाला पास, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें याद रखना है बारालाचाला पास या फिर बड़ा लाचाला पास इसको हम लोग बोलते हैं। तो
इसको सबसे पहले आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में, फिर उसके तुरंत नीचे पड़ता है रोहतांग पास, ठीक है। तो ये है आपका रोहतांग पास, और उसके बाद आपको याद रखना है शिपकिला पास। तो एक इंटरनेशनल पास भी है हिमाचल प्रदेश के पीछे, हिमाचल प्रदेश के पास एक्चुअली, तो वो है आपका यहाँ पर शिपकिला पास, जो कि आपका चाइना और इंडिया के बीच में बनता है, ठीक है। और ये जो है थर्ड बॉर्डर पोस्ट ट्रेड के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, किसके बीच में, चाइना के बीच में। कौन कौन से हैं, लिपुलेख पास और नाथुला पास के बाद जो शिपकिला पास है वो भी आपका यूज किया जाता था ट्रेड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये लिपुलेख पास, जो कि लिपुलेख पास आपका यहाँ उत्तराखंड में है, लेकिन ये शिपकिला पास जो है ये आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। अब इसको ऐसे याद रखोगे कि छिपकली जो है वो, या फिर आप लोग याद रखें यहाँ पर हिम, ठीक है, और 12 छिपकली, रोहित के पास 12 छिपकली हैं जो वो हिमाचल में छोड़ने गया है। और कैसे छोड़ेगा, वो दर्रों में छोड़ देगा, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप लोग। 12 ला चला, रोहतांग रोहित, शिपकली शिपकिला, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप लोग। आगे आता है हमारा उत्तराखंड के पास, तो उत्तराखंड में भी आपको 3 ही पास याद रखने हैं, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले तो आपको माना दर्रा जो है, और तीनों किससे बॉर्डर बनाते हैं, यहाँ पर तिब्बत से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है, तिब्बत से बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका उत्तराखंड, इनका सीक्वेंस यहाँ पर ये है माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है। और लिपुलेख जो है वो बेसिकली 3 फिर से ट्राई जंक्शन बनाता है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया, तिब्बत और आपका नेपाल के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका लिपुलेख पास, ठीक है। जिसको ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पास नेपाल ने जो अभी मैप जारी किया था उसमें आपका लिपुलेख को अपने अंडर दिखाया था, यानी कि अपने मैप के अंदर दिखाया था, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिपुलेख पास कहाँ पर लोकेटेड है, आपका उत्तराखंड में है। इसको कैसे याद रखेंगे, माना, नीति एंड लिपुलेख को, तो यहाँ पर आप लोग ले लेंगे फर्स्ट वर्ड इसमें मा, नी और ली, मालिनी ले लेंगे, ठीक है, मालिनी। तो मालिनी, आप फेमस एक्ट्रेस जो है आपकी हेमा मालिनी को ले लेंगे। हेमा मालिनी क्या कर रही हैं, उतरकर दर्रे में जा रही हैं। क्या कर रही है, हेमा मालिनी उतरकर दर्रे में जा रही हैं। माना, नीति एंड लिपुलेख, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग, सॉरी, ठीक है गाइस। अगला आता है हमारा सिक्किम में कौन कौन से पास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में बात करें तो 2 पासेस आपको याद रखने हैं, एक तो है आपका नाथुला पास और एक है आपका जेलेपला पास, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सिक्किम में लोकेटेड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिक्किम में, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपका नाथुला, फिर उसी के नीचे यहाँ पर जेलेपला है। सिक्किम को हम लोग कैसे याद करते हैं, ये स्टेट हम लोग याद करते हैं सिक्कों से, ठीक है। सिक्के जो कि कॉइन्स आप लोग देखते हैं, कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स से क्या करते हैं, नत्थू से कॉइन लेके, सिक्के लेके क्या किया, जलेबी ली, ठीक है। नत्थू से सिक्के लेकर जलेबी ली, और कहाँ पर बैठकर खाई, पास में बैठकर खाई, दर्रे में बैठकर खाई, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है गाइस। नत्थू से सिक्के लेकर जलेबी ली और पास में बैठकर खाई, पासेस में या फिर दर्रों में बैठकर खाई, ऐसे करके याद करोगे, आपको पूरे दर्रे जो है यहाँ पर याद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पर नाथुला पूछा जाता है क्योंकि ये सिल्क रूट जो है वो बंद कर दिया गया था, 2006 में दोबारा रीओपन किया गया, और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। जेलेपला पास जो है वो बेसिकली आपकी जो तिब्बत की कैपिटल है ल्हासा, ल्हासा कैपिटल है तिब्बत की, उसको कनेक्ट करता है सिक्किम से, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। चुम्बी वैली जो है यहाँ पर इस पास के थ्रू होकर जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अगला पास हम लोग याद करेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल से यहाँ पर अरुणा ले लेंगे या फिर अरुण ले लो, जो भी आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो दर्रे है जैसे बुमला, बॉम्डिला, तो ये जो बॉम्ब जैसे शब्द आ रहे हैं वो आपको याद रखना है। अरुण ने जो है क्या किया है, बॉम्ब
डिफ्यूज किया है। डिफ्यूज यानी कि एक तो यहाँ पर दिफू पास बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर याद रखना है बॉम्डिला, बुमला, ये आपके आ जाते हैं पासेस, ठीक है। और दिहांग और दिबांग तो आपको याद ही रखना है। दिहांग से रिवर कौन सी आती है आपकी, दिहांग रिवर आती है। फिर आपकी यहाँ पर दिबांग रिवर मिल जाती है और क्या बनाती है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। तो जिससे आपका यहाँ पर क्या एक पास भी आपको याद रखना है यहाँ पर, दिहांग पास, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है यहाँ पर, ठीक है जी। इंक हम लोग रिमूव कर देते हैं। अगला आपको याद रखना है बुमला, बॉम्डिला, और आपको एक और पास जो याद रखना है यहाँ पर, दिफू पास। डिफ्यूज कर दिया बॉम्ब को किसने, अरुण ने, ठीक है, जो कि कहाँ पर गिरा था, दर्रे में गिरा था। ऐसे करके याद करोगे तो दर्रे हम लोग याद कर रहे हैं, ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर याद करोगे अरुणाचल प्रदेश, हम लोग सिक्किम के बारे में देख चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुण से याद करोगे, अरुण ने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है। बुमला, बॉम्डिला, दिहांग, दिबांग और आपका दिफू, ये सारे दर्रे आपको याद करने हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पासेस जो बचते हैं आपके यहाँ पर वेस्टर्न एरिया में, ये पासेस याद रखने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे राजस्थान की तरफ। राजस्थान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका राजस्थान आ गया, ये आपका गुजरात आ गया, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, देन आपका महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, सॉरी केरला, और ये आ गया आपका तमिलनाडु। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आंध्र प्रदेश, देन आपका यहाँ पर तेलंगाना, ठीक है। बस थोड़ा सा लोकेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा आपका उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, और आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ओके। तो ये सारी जो है लोकेशन आपको याद रखनी है। चलिए हम लोग पासेस के बारे में देखेंगे। तो वेस्टर्न घाट में आपके जो पासेस आ जाते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं। वेस्टर्न घाट से पहले पहले हम लोग को देखना है यहाँ पर राजस्थान में कौन से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान हम लोग का हमेशा कैसे याद करते हैं, राजस्थान को राजा से याद करते हैं। तो राजा जो है वो क्या करता है, एक तो यहाँ पर गोरम घाट है, और एक आपको याद रखना है हल्दी घाटी पास, ठीक है। एक आपको याद रखना है यहाँ पर हल्दी घाटी, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता दूं, हल्दी घाटी, ठीक है। तो हल्दी घाटी की जो वॉर हुई थी आपकी अकबर और आपके, ठीक है, तो राणा प्रताप के बीच में ये वॉर हुई थी आपकी हल्दी घाटी की, आपको पता ही होगा, जिसमें आपके, ठीक है, अकबर जो है वो जीत गए थे। वेल ये तो हिस्ट्री का पोर्शन है। आपकी वॉर हुई थी 1576 में, लेकिन ये आपको याद भी रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग पासेस पढ़ रहे हैं तो पास आपका आ जाता है, एक तो हल्दी घाटी आ जाता है और एक आ जाता है आपका गोरम घाट। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे गाइज, इसको याद रखेंगे हम लोग ऐसे। देखो राजस्थान में राजा ले लो, और राजा क्या करता है, हल्दी लगाता है, हल्दी लगा के क्या हो जाता है, वो गोरा हो जाता है। गोरम घाट क्या हो जाता है, गोरा हो जाता है। गोरम घाट, दोनों ही घाट कहाँ पर है, ये आपके राजस्थान में, हल्दी घाटी एंड गोरम घाट। अब याद करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जनरली आप लोगों ने देखा होगा, मैं ट्रिक में यूज करती हूँ मदिरा से। तो मदिरा मतलब कि आपको पता ही होगा, शराब को बोला जाता है मदिरा, ठीक है। तो मदिरा पीकर क्या हो जाता है, सिर घूमने लग जाता है, ठीक है जी, सिर घूमने लग जाता है। और सिर घूमते घूमते क्या होता है, यहाँ पर ये आपका दर्रे में गिर जाता है या फिर घाटी में गिर जाता है किसी, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग। आसिरगढ़ और ये सतपुरा रेंजेस, आपको पता है ये सतपुरा रेंजेस है यहाँ पर, उसी में ही आपका दर्रा जो है वो लोकेटेड है। अगला आ जाता है आपका थाल घाट, और आपका आ जाता है भोर घाट। ये आपको याद रखने हैं, महाराष्ट्र में दोनों ही, थाल घाट और भोर घाट। अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर लोकेशन है थाल घाट एंड भोर घाट, बीच में आ जाता है यहाँ पर मुंबई, ठीक है। मुंबई आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर आपका नासिक जो है वो, थाल घाट कहाँ पर है, नासिक में है, इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। और भोरघाट जो है वो आपका पुणे में है, और बीच में आ जाता है आपका मुंबई। तो इनको कनेक्ट करने का काम करता है आपका थाल, और भोर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जो है भोर होते ही, भोर मतलब कि सुबह होते ही क्या हो जाता है, थालियां तैयार हो जाती है, महान महान थालियां, या फिर आप कहें कि जल्दी जल्दी जो है ये सब चीजें जो है होना शुरू हो जाती है, थाल तैयार हो जाता है भोर होते ही। ऐसे करके आप लोग याद कर लोगे महाराष्ट्र के, ठीक है। अगला आ जाता है आपका पाल घाट।
पालघाट जो है वो केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है। तमिलनाडु में ही बेसिकली अगर आपको ऑप्शन दिया है तो तमिलनाडु ही टिक करना है, दोनों ऑप्शन दिए हैं तो ठीक है, वरना केरला और आपका जो तमिलनाडु है उसको आपका पालघाट जो है यहाँ पर कनेक्ट करता है। और दूसरी बात, ये जो आप लोग नीलगिरी की माउंटेन पीक्स हैं वो आप लोगों ने देखी होंगी, देखी नहीं होगी, मतलब कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करने वाले माउंटेन रेंजेस जो हैं, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियां, वहीं पर आपका पालघाट जो है वो लोकेटेड है। दूसरी बात यहाँ पर आपको एक और याद रखना है, सेनकोटा पास। तो सेनकोटा पास जो है वो भी आपका लोकेटेड कहाँ पर है, ये आपका मदुरई में है। थिरुवनंतपुरम और मदुरई को कनेक्ट करने का काम करता है सेनकोटा पास, ठीक है जी। ये भी आपका कहाँ लोकेटेड है, ये है आपका केरला में, याद रखिएगा, ठीक है, केरला। सेनकोटा तो कड़वा करेला कोटा, करेला कड़वा करेला केरला से आप लोग याद रखेंगे, पालघाट आपको तमिलनाडु से याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट ट्रिक आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।